डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और इस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लें। पहले सेटअप कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट का और फिर उसको समझते हैं। जावा स्क्रिप्ट वाले फोल्डर को सारे लोग वीएस कोड पर ओपन कर लें। जावा स्क्रिप्ट वाले फोल्डर को सब लोग वीएस कोड पर ओपन कर लो। कर लिया? हो गया? ठीक है। ध्यान रखना, मैं लास्ट क्लास में भी आप लोगों से बोल चुका हूँ, जावा स्क्रिप्ट, मोंगो डीबी और नोड, ये तीन पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सब लोग याद रखें तीन पार्ट। जावा स्क्रिप्ट, मोंगो डीबी, नोड, ये तीन टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इन तीन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझना। क्लियर? इनमें गड़बड़ी कर गए तो सब पूरा बेकार है। ठीक है, चलो। सबको फाइल, सबने ओपन कर लिया वीएस कोड पे। अब आप जो फाइल बनाओगे ना, उस फाइल को आप सेव किससे करोगे? डॉट एच टी एम एल से। ठीक है, अभी आप जो भी फाइल बनाओगे ना, उस फाइल को आप जो सेव करोगे डॉट एच टी एम एल से करोगे। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक बनाई फाइल, सिंपल सी एक फाइल बनाई मैंने, ए डॉट एच टी एम एल नाम से। सबको आती है ना बनाना? ये फाइल सबको बनाना आती है ना? सब लोग वीएस कोड पे, सब लोग वीएस कोड पे अपना फोल्डर ओपन कर लें। सब लोग वीएस कोड पे अपना फोल्डर ओपन कर लें और उसके अंदर एक बना लो फाइल ए डॉट एच टी एम एल नाम से। ए डॉट एच टी एम एल। तो जो डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो उन्हें कोई पंगे नहीं है, सेम चीज चल रही है ना? तो इसमें हौच पौच वाला कुछ भी पंगा नहीं होगा। तो जावा स्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक बनाओगे फाइल ए डॉट एच टी एम एल नाम से, और फिर यहाँ पे लिखोगे सिंटैक्स। सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से आती हैं, इसको नहीं आती मुझसे पूछ लेना। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड किया। हम जावा स्क्रिप्ट का जो भी कोड करते हैं ना, वो स्क्रिप्ट के अंदर करते हैं। जब हमने डिजाइनिंग सीखी थी तो हमने आपसे कहा था ना, हेड के अंदर हम सी एस एस यूज़ करते हैं, बताया था। जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और मेटा, याद है आपको? तो सी एस एस यूज़ कर लिया हमने, डिजाइनिंग में कर ही रहे हैं हम लोग। जावा स्क्रिप्ट आप यहाँ यूज़ कर लोगे, जब बूट स्टेप पढ़ोगे तो मेटा यूज़ कर लोगे। ठीक है ना? तो ऐसा आगे पीछे कुछ भी नहीं है, कोई हौच पौच नहीं होगा कुछ भी आप लोगों का। फिर कोई सोचा है डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो हौच पौच हो, कुछ नहीं होगा। जब उसमें डिजाइनिंग में जब जावा स्क्रिप्ट चालू होगा तो बोला बैच छोड़ देना। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट यहाँ पढ़ ही लोगे आप आराम से, और वहाँ पे भी पढ़ना चाहते हो वहाँ पे रिव्यू हो जाएगा, सेम जावा स्क्रिप्ट चलेगा, है ना? अब वहाँ पे जो होता है कि जावा स्क्रिप्ट को हम वेबसाइट के अंदर यूज़ करना सीखेंगे। जो आप अपना वेबसाइट का जो प्रोजेक्ट बनाओगे ना, उसके अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट लगाना सीखेंगे, और यहाँ पे हम पूरा फुल स्टैक करना सीखेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी कुछ नहीं हुआ, सेटअप हो रहा है, सेटअप। ठीक है, डेक्स, हाँ हाँ, जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो। स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड किया। अब यहाँ पे इसके अंदर, अब सब लोग बताएं
इस सी के अंदर प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग? करते हैं सी सी प्लस प्लस के अंदर सीन आउट है ना, और पाइथन में प्रिंट करते हैं। और है ना, और ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट में भी हम क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट। तो माइक बंद कर लो, माइक थोड़ा, माइक बंद कर लो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। अभी मैं सिर्फ सेटअप करा रहा हूँ, मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, अभी तो सिर्फ सेटअप हो रहा है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते हैं, स्क्रिप्ट टैग एंड करते हैं। जो भी स्क्रिप्ट वाला काम होगा ना वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा। फिर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करने के लिए, और लिखा हमने H1 में हेलो। अब ब्राउजर पर रन करने के लिए सबके सिस्टम में लाइव सर्वर होगा पहले से ही, है ना, होता है ना लाइव सर्वर प्रिंट करने के लिए। तो उससे अपना क्या होगा, ब्राउजर पर लाइव हो जाएगा। तो इतना पहले आप सेटअप कर लो। इतना पहले सेटअप आप लोग कर दें। सबसे पहले लोग टाइम पे आया करें। 8:02 या 3 मिनट पे क्लास स्टार्ट हो जाती है। आज फिर भी मैंने 5 मिनट पे करी है। कहाँ से, कहाँ से निकले, ऑफिस से? ठीक है, 8:02 या 3 मिनट पे मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 9 बजे छोड़ना भी होता है, क्योंकि 9 बजे दूसरा बैच चालू हो जाता है फिर। तो इसलिए 8:02 या 3 मिनट तक आप लोग आ जाए करें सारे लोग। क्लियर? चलो, सबसे पहले मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाया, जावास्क्रिप्ट नाम का। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाया मैंने, जावास्क्रिप्ट नाम का। इस फोल्डर को मैंने वीएस कोड पे ओपन किया। वीएस कोड सबको चलाना आता है, ओपन कर लिया। फाइल पे ओपन फोल्डर कर लेते हैं। फिर मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बनाई फाइल a.html नाम से। यहाँ पे मैंने HTML का सिंटैक्स लिखा, सबको पता होगा। और फिर इसी हेड के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया, स्क्रिप्ट टैग एंड किया। और इसके अंदर प्रिंट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और प्रिंट लिख लिया और ब्राउजर पे रन हो गया। देखो, ये हमारा ब्राउजर पे रन हो गया, इतना हलू पा लिया। अब पहले इतना आप लोग चेक कर लें कि आप लोगों का रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सबका हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आज की पहली क्लास में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, पहली क्लास में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे कर लो। परेशान, हाँ बोलो बोलो। नहीं, कोई कॉलम नहीं आएगा, सेमी कॉलम नहीं आता यहाँ पे कुछ भी। पाइथन पढ़ी होगी तो कोई सेमी कॉलम आता है? जैसे यहाँ पे भी कोई सेमी कॉलम कुछ भी नहीं आता। लास्ट में कर लिया इतना सबका, सबका इतना काम हो गया। करो जल्दी करो। लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लगेगा नहीं, लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग है ना ये, लिखना पड़ेगा। हाँ, हर चीज़ शॉर्टकट से नहीं होती। सिंपल लिखो ना, सिंपल टाइप करो, सिंपल लिखो ना, डॉक्यूमेंट। देखो अपने आप आ गया, डॉक्यूमेंट राइट, राइट आ जाता है। फिर डबल कोड लगाओ ऐसे, फिर खुद लिखना पड़ेगा ऐसे H1 ऐसे करके, ऐसे टाइप करना पड़ेगा H1। बस इतना ही बताया, दिख रहा है सामने। टाइम पे आया करो भाई, लेट क्यों जाते हो? चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा कर। हाँ, डिजाइनिंग तो पढ़ रहे हो ना, ये तो जानते हो ना, सिंटेक्स HTML सब कुछ, है ना। इसी में स्क्रिप्ट लगाया और डॉक्यूमेंट और राइट लिखा मैंने प्रिंट करने के लिए, बस इतना किया है। बाकी परेशान ना हो, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा टाइम पे रहें सब लोग। इतना हो गया, इतना हो गया। चलो, अब देखो, हम जावा स्क्रिप्ट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ सेटअप करा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, क्या सब चीज़ें है ना।
जावास्क्रिप्ट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है इन पेज, जो आपने लिखा है ना, इन पेज जावास्क्रिप्ट होता है जो हेड के अंदर। और जो ज्यादातर हम जो जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं ना, वो बॉडी के एंड में करते हैं। ठीक है, बॉडी के लास्ट में। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। जैसे एक्सटर्नल सीएसएस होता है ना, वैसे ही होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो मैंने एक बनाई फाइल यहीं पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, देखो main.js। मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा मैंने main.js। जैसे अपन लिखते हैं ना main.css, style.css, वैसी मैंने एक फाइल बनाई main.js। यहाँ लिखा मैंने document.write, और यहाँ पे सिंपल लिख दिया मैंने इसके अंदर हेलो, और सेव कर दिया। और फिर मैं a.html पे आऊंगा। अब मुझे इसको क्या करना होगा, कॉल करना होगा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को। तो वो मैं यहाँ पे बॉडी के लास्ट में, सब देखो बॉडी के लास्ट में कैसे लिखता हूँ, स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड किया, इसमें लिखा मैंने src इक्वल, लिखा main.js, सॉरी js, main.js। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिंक। जैसे एक्सटर्नल सीएसएस लिंक होता है ना, वैसे होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिंक। सेव किया, ब्राउजर में जाके मैंने चेक किया, प्रेस किया, है नहीं, स्पेलिंग गलत कर दिया, कट करके यहाँ डाल दिया, ग्वालियर 1234। सेव कर दिया, इसको भी इसको सेव कर दिया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दिया, देखो ठीक है, लिंक हो गया। ये इन पे जावास्क्रिप्ट है, ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, मगर जो ज्यादातर हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं वो बॉडी के नीचे करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट का काम कब होता है, जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाती है। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाती है तब हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर पाते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्लाइंट साइड मतलब इस जावास्क्रिप्ट को यूज कौन कर पाएगा, क्लाइंट। अगर मैंने एक वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट लगाई, तो वो वेबसाइट जावास्क्रिप्ट कब काम करेगी, जब कोई यूजर आएगा उस वेबसाइट को ओपन करेगा, है ना, तभी तो जावास्क्रिप्ट काम करेगी। इसलिए अपन जावास्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होती है, ब्राउजर पे रन होती है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी जावास्क्रिप्ट हमारी कहाँ रन होती है, ब्राउजर पे। जब आप नोड जेएस पढ़ोगे ना, नोड जेएस, तब आपकी जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होगी, आपके सिस्टम में। जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, पीएचपी, ये सब आपके सिस्टम में रन होते हैं। मगर अभी हमारी जावास्क्रिप्ट कहाँ रन हो रही है, देखो ब्राउजर पे। अगर सी के कोड आप सी टैग सी प्रोग्राम करोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग करोगे, तो कहाँ रन होते हैं, आपके सिस्टम में रन होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सी के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, पाइथन का आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो। मगर हमने जावास्क्रिप्ट के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, अभी कुछ भी नहीं किया है। तो अभी जावास्क्रिप्ट कहाँ रन करती है, ब्राउजर पर रन करती है, याद रखना। पहले जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे ही रन करती थी। ठीक है, फिर बाद में ये नोड जेएस आया, है ना, नोड जेएस। नोड जेएस के आने से जावास्क्रिप्ट की इतनी वैल्यू बढ़ गई, बहुत ज्यादा। आज हर एमएनसी कंपनी, हर कोई भी कंपनी आप देख लो, सब जावास्क्रिप्ट पे काम करती है। मैंने सिंपल लिखा है जावास्क्रिप्ट यूज कंपनी, इतना टाइप किया मैंने कि कौन कौन सी कंपनी है जो जावास्क्रिप्ट को यूज करती हैं। तो आपके सामने देखो अपना रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है हाउ 10 मेजर कंपनी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, स्टैक ओवरफ्लो में भी दिखाया था, टॉप पे जावास्क्रिप्ट। देखो लिखा है 10, ये तो 10 बड़ी कंपनियां हैं, मेजर कंपनियां। अगर मैं नीचे आके चेक करूं, माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो। देखो आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट देख पा रहे हो, नोड जेएस देखा, जावास्क्रिप्ट देख पा रहे हो सब लोग, नोड जेएस।
नोड जेएस के आने से जावास्क्रिप्ट पहले भी था ऊपर, मगर नोड जेएस के आने से क्या हुआ, हम जावा नोड जेएस के आने से हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं, पता है? मायस्क्यूएल के साथ कनेक्टिविटी कर लो, मोंगोडीबी के साथ कनेक्टिविटी कर लो, जानते हो? पहले हम जावास्क्रिप्ट के साथ डेटाबेस कनेक्शन नहीं कर पाते थे। पहले हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ ब्राउज़र पे यूज़ कर पाते थे, वेबसाइट में यूज़ कर पाते थे। अब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से पूरा फुल स्टैक कर लेते हैं, पूरा फ्रंट एंड, पूरा बैक एंड कर लेते हैं इस नोड जेएस के आने से। क्योंकि हम इस नोड जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जैसा पाइथन पे काम करते हो, सी पे काम करते हो, है ना, जावा पे काम करते हो, पीएचपी पे काम करते हो, उसी तरीके से बैकएंड के लिए, अब बैकएंड के लिए हम नोड जेएस पे काम कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसका क्रेज हो गया और बहुत सिंपल है। अब देखो, पेपाल देख लो आप, जावास्क्रिप्ट नोड दिख रहा है, नेटफ्लिक्स, सारी बड़ी कंपनी आप देख लो जावास्क्रिप्ट, देखो, है ना, नोड जेएस देखो, नोड जेएस के आने से अलग ही कहानी हो गई। देखो, सारी उबर देख लो, सारे फेसबुक देख लो आप, फेसबुक का तो सारा कुछ जावास्क्रिप्ट पे ही चल रहा है। फेसबुक ले लो, व्हाट्सअप ले लो, इंस्टाग्राम, ये आप सब चलाते हो, देखो, सब आप लोग फेसबुक आप यूज़ करो, इंस्टाग्राम यूज़ करो, व्हाट्सअप यूज़ करो, यूज़ करते हो, सारा कुछ किस पे डिपेंड है पूरा, ये जावास्क्रिप्ट। फ्लिपकार्ट जावास्क्रिप्ट, सब कुछ जावास्क्रिप्ट, हर चीज़ में जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। गूगल देख लो, इतना बड़ा गूगल, जावास्क्रिप्ट, है ना, मीन स्टैक, गूगल का पूरा देखो, ईबे, वॉलमार्ट देखो जावास्क्रिप्ट, इनमें देखो, इस पर आप देखो, इस पर अपलोड करते हो, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट, मतलब इससे बड़ा प्रूफ दे सकता हूँ क्या मैं आप लोगों को? अब तो समझ जाओ कि जावास्क्रिप्ट की डिमांड है कि नहीं है मार्केट में। हर बड़ी कंपनी, ये तो बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रही हैं। स्टैक ओवरफ्लो मैंने आपको दिखाया कि जावास्क्रिप्ट की डिमांड है कि नहीं है मार्केट में। और सबसे सिंपल, सबसे फास्ट, सबसे इजी, इसीलिए मार्केट में इसका इतना क्रेज आ गया फुल स्टैक का, मीन स्टैक का। क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट सीख के ही आप फ्रंट एंड का भी काम कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट सीख के आप बैक एंड का भी काम कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना पार्ट? तो जावास्क्रिप्ट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। जब आप नोड पढ़ोगे तो कौन सा पढ़ोगे? सर्वर वाला, ठीक है। तो ये होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट, ये होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब हमने ये कहा आपसे कि सबसे ज़्यादा हम जावास्क्रिप्ट को नीचे यूज़ करते हैं बॉडी के एंड में, क्यों? क्योंकि अगर मैं सारे जावास्क्रिप्ट के कोड ही लगा दूंगा तो क्या होगा, जब वेबसाइट लोड होगी तो क्या होगा, कोड ऐसे तो रीड होता है, एक दो तीन चार ऐसे रीड होते हैं कोड लाइन बाय लाइन, तो फिर वो जावास्क्रिप्ट कोड को रीड करेगा पूरा, तो टाइम लगेगा, तो वेबसाइट लोडिंग का टाइम बढ़ेगा। और जबकि जावास्क्रिप्ट का काम कब होगा? जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी तब। पॉइंट क्लियर? तो इसलिए हम ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट को बॉडी के एंड पे लगाते हैं, ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, जैसा ठीक है। क्लियर हुआ इतना फंडा? है ना? अब आगे बढ़ते हैं और सुनो, पहले इतना सेटअप कर लो, पहले इतना सेटअप कर लो, फिर और समझाता हूँ। फिर कह रहा हूँ, क्या समझोगे कि कुछ ना कुछ तो एरर आ गई, और फिर वो एरर कहाँ चेक करेंगे? अब स्पेक्ट एलिमेंट सिखाया था आप लोगों को डिजाइनिंग में, याद होगा ना, कहा भी था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेक्ट एलिमेंट। तो डिजाइनिंग में हम यूज करते हैं एलिमेंट का और सीएसएस का। अब हम जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे कंसोल का। देखो, देखो एरर आ गई, आगे देखो एरर, हमसे क्या कहा जा रहा है इसमें, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट जो लिखा है इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, दिखा रहा है, वो कह रहा है ये फंक्शन नहीं है। देखो, देखो दिखा रहा है एरर। अब इस एरर के चक्कर में क्या हो रहा है, नीचे वाला कोड नहीं चल पा रहा है। तो पहले कह रहा है भाई पहले आप ये वाला कोड ठीक करो, तब नीचे वाला कोड चलने देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोड लाइन बाय लाइन चेक होते हैं, याद रखना। और सी के अंदर क्या होता है, इकट्ठे, है ना, याद होगा इतना तो अब मैंने यहाँ पे ई सही कर दिया, सेव किया, ब्राउजर पे आया, और देखो ये चल गया कोड आपके सामने। क्लियर हुआ? तो माइक बंद कर दो, किसी की आवाज़ गूंज रही है। इतना पार्ट क्लियर हुआ? चलो माइक बंद कर लो। तो जब भी जावास्क्रिप्ट में एरर आएगी तब कंसोल में चेक करोगे। अभी आगे चल के ये भी सीखोगे नेटवर्क क्या होते हैं, परफॉर्मेंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती है, ये सब सीखोगे अभी इसमें, ठीक है। तो ये मालूम पड़ गया कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, थोड़ी तो आप पढ़ सकती हो आराम से गूगल पे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब विदाउट जावास्क्रिप्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम जावास्क्रिप्ट नहीं आएगा तब तक हम मोंगोडीबी नहीं कर पाएंगे, ना नोड कर पाएंगे, ना कुछ भी नहीं कर सकते बिना जावास्क्रिप्ट के।
क्योंकि मेन है जावास्क्रिप्ट। यही कहा है इन्होंने। पहले क्या होता था, अब मान के चलो किसी बंदे ने जावा सीखी, ठीक है, बैकएंड के लिए। अब उसको अगर रिएक्ट करना है तो उसके लिए उसको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जिस बंदे ने जावा सीखी होगी, अब अगर उसको कंपनी ने कहा कि आप रिएक्ट पे काम करा करो, आप फ्रंट एंड की रिएक्ट यूज करो, तो बंदा जावास्क्रिप्ट सीखेगा, फिर वो रिएक्ट सीखेगा। सीखेंगे, सीखेगा, सीखना पड़ेगा, है ना, फुल स्टैक बनने के लिए। मगर अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो सिंपल कहा जा रहा है कि आप जावास्क्रिप्ट सीखो, उसी जावास्क्रिप्ट से तुम्हारा फ्रंट एंड होगा, उसी जावास्क्रिप्ट से तुम्हारा बैक एंड होगा, इसी उसको नाम दे दिया गया फुल स्टैक। ठीक है, आपको दोनों चीज आना चाहिए, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, जो आज की डिमांड है मार्केट में। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला टॉप, और एक चीज और होती है इसमें प्रिंट करने के लिए अपन यूज करते हैं कंसोल, इसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे आगे चल के, कंसोल डॉट लॉग का, इसका यूज हम बहुत करेंगे। देखो, हेलो, सेव किया, अब ये कंसोल मुझे कहाँ दिखेगा, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ये यहाँ देखिएगा कंसोल में, ये देखो कंसोल में हम सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे ना आगे चल के, वो कंसोल का ही करेंगे। वो धीमे धीमे आपको समझ में आता जाएगा क्यों करेंगे। ठीक है, तो कंसोल भी किसके लिए आता है, प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं अपन कंसोल का। और ये कंसोल कहाँ प्रिंट होता है, ये यहाँ प्रिंट होता है कंसोल। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। ये कंसोल आप लोग भी नोट कर लें। कंसोल आप लोग भी नोट कर लो, चला के देख लो, समझ में आ रहा है। मानवी, मानवी आवाज आ रही है आपको मेरी? मानवी नाम है, क्या नाम है बेच में, है बैच में कि नहीं है? अच्छा, पल्लवी नाम है, तो मानवी नाम किसका है फिर? कोई और? पल्लवी आई बैच में आज? ठीक है, चलो। नहीं नहीं, सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। हो गया नोट, चल गया इतना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब आता है, सी पढ़ी होगी नहीं, तो पहला टॉपिक आता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है हमारा। तो ये सब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, देखो ये सब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से अभी। ठीक है, अब आप एक नई बना लेना फाइल वेरिएबल्स नाम से, डेटा टाइप के नाम से बनाना फाइल। अभी आप जो बनाना ना फाइल बनाना डेटा टाइप डॉट एचटीएमएल नाम से। तो अब देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे वेर, लिखा ए इक्वल टू 20। अब एक चीज देखना आप लोग, 20, और फिर मैं लिखा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लिखा है यहाँ पे मैंने ए, ब्राउजर पे जाके चेक कर लिया। क्या वो आया क्यों नहीं, सेव नहीं हुआ क्या? नहीं, सेव नहीं हुआ, तो सेव नहीं है। देखो दिख रहा है 20, सेमीकोलन लगता नहीं यहाँ पर। तो देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा वैल्यू स्टोर करना। एक के अंदर अपन क्या स्टोर कर रहे हैं, 20 स्टोर कर रहे हैं सब लोग। एक के अंदर एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इसी को वेरिएबल्स बोलते हैं, वैल्यू स्टोर करना। अब एक चीज देखो, हमने यहाँ पे कहीं लिखा कि ये ए इंटीजर है या फ्लोट है, डबल है, कुछ लिखा नहीं, लिखा ना। यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक के अंदर होती है ना, होती है ना, मगर यहाँ पे ऐसी कोई नीड नहीं है आपको डिफाइन करने की। ठीक है, याद रखना सब लोग, क्लियर हो गया। वेर लिखना पड़ता है साथ में, ठीक है, ये वेर लिखना होता है वेरिएबल के लिए। ठीक है, ये नाम का यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, उसके अंदर अपन क्या शो कर रहे हैं, 20। तो आपको यहाँ डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि 20 इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर, डबल, अपने आप समझ जाएगा। अब देखना, अभी नोट मत करना, सिर्फ देखो वी इक्वल टू में लिखा है यहाँ पे राम, सेव किया, और मैंने बी की, और यहाँ लिखा वी। देखो मैं इसको बताना नहीं पड़ेगा, वी इंटीजर है, करेक्टर है, वो अपने आप समझ जाएगा। देखो प्रिंट हो गया, देखो रहा हम अपने आप।
यहाँ पे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जो होती है फ्लोट वैल्यू सी बी ट्रू। ट्रू फॉल्स आप जानते हो ना, बूलियन वैल्यू, है ना। देखो मैं बूलियन, देखो ट्रू, तो प्रिंट हो गया। कैन डिफाइन, फिर लिखा मैंने वेयर ई। अब आपने एरे पढ़ा होगा, पढ़ा है एरे, सी में डेफिनेशन क्या पढ़ी एरे की, बताएं डेफिनेशन एरे की आप लोग, कोई बताएगा एरे की डेफिनेशन। यही मेन पॉइंट है, देखो है ना, यही चीज आपको सिखानी है मुझे। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एरे क्या होता है, तो आप तुरंत बोल सको आपको, है ना, क्योंकि एरे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये ना देखो, आपने वही तो होता है, एक पढ़ना और एक काम करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। आप पढ़े होके भूल गए, है ना, मगर यहाँ अब काम करना पड़ेगा। तो कोई आपसे पूछे एरे क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एरे ये होता है, क्योंकि एरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिना एरे के कुछ है ही नहीं है। सारा डेटा हम एरे में स्टोर कर रहे हैं, सब कुछ, सारा खेल एरे का चल रहा है ना। तो आपने जो पढ़ा होगा सी के अंदर, कोई बताएगा सेम टाइप के, अब याद आया कुछ, कुछ याद आया, आवाज आ रही मेरी, हेलो हेलो, मेरा माइक बंद हो गया क्या, आवाज आ रही है, हेलो, मेरा माइक बंद हो गया क्या, एक, हाँ एक बार मेरा माइक बंद हो गया सर। इतना पार्ट क्लियर हुआ, बेसिक सा।